हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट एंड दिस इज़ ऋषिका। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं जो हमारा टेस्ट 12 है। हालांकि मुझे ये आप लोग को वीडियो कल तक पहुँचानी थी, बट कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं कल आप लोग को नहीं दे पाई, तो आज मैं यहाँ पे आप लोग को वीडियो पहुँचा रही हूँ। बट जितने भी बच्चे जो कि आप हमारे इस मेंस इनिशिएटिव से जुड़े हुए हैं, उनको क्वेश्चंस जो है मैं कल प्रोवाइड कर दी थी। तो ये जो पीपीटी है, इसको मैं इमेजेस के फॉर्म में कल आपको प्रोवाइड कर दी थी। तो आई होप कि आप लोग लिख लिए होंगे। बाकी बच्चे जो अपने खुद से तैयारी करते हैं, उनके लिए जो है इस तरीके की आपकी वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप लोग खुद से भी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए लिखने का। अगर आप लोग को मॉडल आंसर चाहिए या फिर पीडीएफ चाहिए, या फिर आप लोग चाहते हो कि आप लोग जो आंसर लिखते हो उसको यहाँ पे हमारे द्वारा एवोल्यूएट किया जाए और फिर आपको बताया जाए कि आपके आंसर में कहाँ कमी है, कहाँ खामियाँ है, तो इसके लिए आप लोग को जो है हमारे चैनल को ज्वाइन करना होगा। अगर आप लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप मुझे मेल कीजिए ऋषिका ch77@gmail.com। इसमें आप लोग मुझे मेल कीजिए, मैं आपको फर्दर बताऊंगी कि पेमेंट कहाँ करना है और कैसे आप लोग को हमारे इनिशिएटिव में जुड़ जाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपको रिकॉग्नाइज करना है पोटेंशियल ऑफ एक्सपोर्ट इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। अ नंबर ऑफ स्टेप्स नीड टू बी टेकन टू एड्रेस इंडियाज वीकनिंग एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, एनालाइज। 150 वर्ड्स में है, 10 मार्क्स का है। इस बार जो आपको टेस्ट 12 देखने को मिलेगा, इसमें आपको मार्क्स भी दिए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे ये तीनों 10 मार्क्स का है और 2 क्वेश्चन आपके 15 मार्क्स के हैं। तो इस अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पे जो है मार्क्स भी दिया जाएगा। जब भी आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर भेजोगे, तो उसमें आप लोग को 5 क्वेश्चन में से आपको बताया जाएगा कि आपके टोटल कितने मार्क्स है। ठीक है, तो इस तरीके से लिखने का कोशिश कीजिए। अभी तक आप लोग को मार्क्स नहीं दिया जा रहा था, तो अब आप लोग को मार्क्स दिया जाएगा, जिससे कि आप बेटर तरीके से अपने आप को समझ सको। वो स्टार्टिंग का 10 आपका 10-11 जो टेस्ट हुआ था, वो बस मैं इसलिए आप लोग को ली थी कि आप लोग लिखना स्टार्ट करो। एटलीस्ट आप लोग की जो है प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप लोग की पकड़ होनी चाहिए। अब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से लिख रहे हो, तो आई होप कि आप लोग अच्छे तरीके से और लिखोगे, जिससे कि आप लोग को अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यही है कि आप लोग को बताना है कि रिकॉग्नाइज करना है कि हमारी जो एक्सपोर्ट की पोटेंशियल है क्या क्या है, जिसके थ्रू हम लोग एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं। और एक हम लोग नंबर ऑफ स्टेप्स हम लोग को लेने का ज़रूरत है, जिसके थ्रू जो है हमारी जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस में जो हमारे इंडिया जो है बहुत ज़्यादा वीकेंड है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसको कैसे एड्रेस करेंगे, आपको ये एनालाइज करना है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा। ये पूरी तरीके से क्वेश्चन आपका एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा रहा है कि हमारे कंट्री में एक्सपोर्ट अगर बढ़ता है तो उससे क्या क्या बेनिफिट होगा और क्या क्या स्टेप्स लेना चाहिए, जिससे कि हम लोग अपने कंट्री में एक्सपोर्ट को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। सो यहाँ पे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऑलरेडी आपको जो आंसर लिखना है वो आप लोग अब समझ चुके होंगे कि इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन के पार्ट में आईबीसी के फॉर्म में आप लोग को लिखना है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है कि भारत स्टेज नॉर्म्स हमारे इंडिया में कैसे इवोल्यूट हुआ। साथ ही साथ डिस्कस करना है सिग्निफिकेंस और चैलेंजेस जो कि प्लान्ड इंट्रोडक्शन हुआ है BS6 नॉर्म का इंडिया में, वो भी 2020 से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मुझे ऐसा लगता है मेंस में तो क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हो कि BS5 स्टेज को हम लोग यहाँ पे स्किप किए हैं और BS6 नॉर्म्स को हम लोग जो है अडॉप्ट किए हैं। तो क्यों अडॉप्ट किए हैं ये आप लोग को ही पता होना चाहिए, लेकिन बस एक शॉर्ट नोट लिखना है, यानी कि आप लोग को बताना है कि BS जो भारत स्टेज नॉर्म्स कब से आया और अब तक का जर्नी आप लोग को एक अच्छे तरीके से आप लोग को लिखना है। ठीक है, तो इसमें भी इंट्रोडक्शन है, बॉडी है, कंक्लूजन है, और कंक्लूजन में आप लोग इसका जो है ना पॉजिटिव पॉइंट लिख सकते हो कि BS6 को जो हम लोग यहाँ पे अडॉप्ट किए हैं स्किपिंग BS5, तो इससे क्या क्या फ़ायदा है उसको आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो वो एक ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन आपका हो जाएगा। अगेन ये 10 मार्क्स का है, 150 वर्ड्स में आप लोग को लिखना है। वर्ड लिमिट हमेशा हमेशा ध्यान में रखिएगा, मैं हमेशा आप लोग को इस चीज़ पे फोकस कराती हूँ। थर्ड है कि हाईलाइट करना है कॉन्स्टेंट, जो कि यहाँ पे रेनफीड एग्रीकल्चर में आपका फेस किया जा रहा है हमारे इंडिया में। साथ ही साथ कुछ एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस को डिस्कस करना है, जिसको कि अडॉप्ट किया जा सकता है, जिससे कि हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो स्टेबलाइज हो जाएगी रेनफीड एरिया में। तो ये अगेन 150 वर्ड्स का है, 10 मार्क्स की आपकी ये क्वेश्चन है। 2 पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको बताना है कि क्या क्या कॉन्स्टेंट है जो कि रेनफीड एग्रीकल्चर में आपको देखने को मिल रहा है। सेकेंड, आपको बताना है कि क्या क्या हम लोग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर सकते हैं, जिससे कि जो भी प्रॉब्लम है ना वो यहाँ पे दूर हो जाए, यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है हमारा वो स्टेबलाइज हो जाए। तो अच्छा, आप लोग को वे फॉरवर्ड देना है, गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव है वो भी आप इंक्लूड करोगे इसमें। जब भी वे फॉरवर्ड देने की बात करें या फिर कोई आपको स्टेप्स बताने की बात करे, कुछ प्रैक्टिसेस बताने की बात करें, तो आप लोग अपने तरफ से तो इंक्लूड कर सकते हो, साथ ही इंडियन गवर्नमेंट की क्या क्या मूव्स है, उनके तरफ से क्या स्टेप्स लिया गया है, ये सारी चीज़ों को भी आप लोग अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, ये आप देखो कि 250 वर्ड्स में लिखना है और ये 15 मार्क्स की क्वेश्चन है। तो टोटल मार्क्स जो आपको देखने को मिलेगा 13
40, 50, 60 मार्क्स की आप लोग के आंसर होने वाले, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तो देखते हैं कि कितने आप लोग अच्छे तरीके से लिखते हो और आप लोग को 60 मार्क्स में से कितना आपको मार्क्स आता है, ठीक है। तो आगे आने वाले 15 टेस्ट तक जो है इसी तरीके से चलेगा, आपको यहाँ पे मार्क्स का दिया जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। Despite the steps taken by the government in recent year, a number of problems continue to persist in the urea sector in India. डिस्कस करना है what reforms should be taken to address the persisting problem। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हम लोग के गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारा स्टेप्स लिया गया है जिससे कि जो यूरिया सेक्टर्स में जितने भी प्रॉब्लम है उसको एड्रेस किया जा रहा है। तो इसको आपको डिस्कस करना है कि क्या क्या हमारे यूरिया सेक्टर्स में प्रॉब्लम है और क्या क्या गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप्स लिया गया है। सेकेंड जगह आपको लिखना है कि क्या और भी रिफॉर्म हम लोग ले सकते हैं जिससे कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स को जो है हम लोग पूरी तरीके से वाइप आउट कर दें। तो ये आप लोगों को वे फॉरवर्ड लिखना है, फिर अच्छे से एक कंक्लूजन लिख कर जो है आप लोग अपने आंसर को एंड करना है। फिफ्थ क्वेश्चन अगेन 250 वर्ड्स का है, 15 मार्क्स का है। Stating the significance, discuss the challenges in achieving disaster resilience of infrastructure. Suggest some ways for mainstreaming it in the development paradigm. तो यहाँ पे आप लोग को जो है बताना है रेजिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, यानी कि आप लोग को बताना है कि क्या सिग्निफिकेंस है, कुछ चैलेंजेस बताना है जिसके कारण हमारे कंट्रीज़ में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो क्या चैलेंजेस है ये बताना है। और कुछ यहाँ पे आपको वे फॉरवर्ड भी बताना है कि कैसे हम लोग जो है डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं और इससे हम लोग डेवलपमेंट जो पैराडिग्म है उसके हम लोग मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं। तो आपको पता है कि डिजास्टर हमारे कंट्री में कितने तरीके के होते हैं, हर एक जगह आपको डिफरेंट तरीके का डिजास्टर देखने को मिलेगा और उसका सबसे पहला निदान यही है कि हम लोग अपने कंट्री में डिजास्टर रेजिलिएंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिएट करने पे फोकस करें। तो बहुत अच्छी क्वेश्चन है, आप लोग का एक टॉपिक के ऊपर पूरी तरीके से यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो यूरिया सेक्टर पे आप लोग यहाँ पे लिखने का कोशिश कीजिए, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे लिखने का कोशिश कीजिए, एक्सपोर्ट पे लिखने का कोशिश कीजिए, भारत स्टेज नॉर्म्स में लिखने का कोशिश कीजिए और रेनफीड एग्रीकल्चर के बारे में लिखने का कोशिश कीजिए। तो ये 5 टॉपिक है जो कि आपके डायरेक्टली आपको सिलेबस में देखने को मिलेगा यूपीएससी मेंस का। तो इससे आपका इस तरीके से टॉपिक कंप्लीट हो रहा है जिस तरीके से मैं आप लोग को आंसर राइटिंग यहाँ पे देते जा रही हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये इनिशिएटिव अच्छी लग रही है, आप लोग आंसर लिख रहे हो और साथ ही साथ आप लोग को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है जो भी इस इनिशिएटिव में बच्चे जुड़े हैं। आप लोगों को मॉडल आंसर और साथ ही साथ जो है आप लोग को लेसन भी प्रोवाइड की जाती है, आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेसन अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो rishika.cs77@gmail.com में मुझे मेल कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि नेक्स्ट लेसन अगर मिले मैं अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। सो थैंक यू।